प्लेनेट को वापस गद्दी मिलने पर बधाई हो। अगर शियाओयान भाई ने मदद न की होती तो मैं आज भी उस 9 सीरीन येलो स्प्रिंग के नीचे सड़ रहा होता। सही टाइम पे आ गई तुम। ये तस्वीर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की है। बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा बंदा जिसकी आधी टांग डूडी लेवल में थी। जो बंदा दाऊदी बनने वाला था वो मामूली तो नहीं होगा। ये तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, जिंदा बच जाएगा। मैं यूरो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को छेड़ूंगा। हेवनली फ्लेम को जबरदस्ती यूज करेगा। चलाना भी जरूरी है पर मैं हार नहीं मानूंगा। मुबारक हो नौजवान, तूने मेरा टेस्ट पास कर लिया। इस स्टोन टैबलेट के अंदर की पावर बहुत ही खतरनाक है। शियाओयान को गए हुए काफी देर हो गई, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। मैं जाकर चीफ याओमिंग से पूछती हूँ। अरे शायान भाई वापस आ गए। कहीं चोट तो नहीं लगी? यंग मास्टर शायान, मैं ठीक हूँ। यूरो स्प्रिंग डिवाइन सेंट का सोल रेमिनेंट सच में खौफनाक था। सीनियर, जो चीज गायब है मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। डिवाइन एंगर की सिल खुल गई है। जब चीफ याओमिंग को पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। उनसे मिल लेना चाहिए। हाँ, ये तो इंसेंट फॉर ड्रैगन का हो रहा है। जियान? अभी श्योर नहीं, मैं चेक करता हूँ। अगर ये सर्कुलेशन से बाहर आ गई होती, अभी तीनों ड्रैगन आइलैंड के मसलों में बिजी होती। यहाँ पर आने का उसके पास टाइम ही ना होता। उम्मीद करता हूँ कोई मुसीबत में ना हो। मैं तुम्हारे चीफ याओटियान का खास मेहमान हूँ। जल्दी से रास्ता छोड़। कुश्ती पर अब से क्या नहीं, याओमिंग का राज चलता है। बिना ऑर्डर के हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। चलो मुझे ले चलो, जरा देखो तो तुम्हारा नया चीफ कितने पानी में है। ये जिया का आदमी नहीं लगता। ये नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का मैसेंजर है। इन्होंने पहले भी साउथ वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के साथ मिलकर जिया पर हमला किया था। तो ये यहाँ 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में क्या कर रहे हैं? अभी पता नहीं, चलो देखते हैं। इन्होंने तो अपना चीफ बदल दिया है। कहीं हमारे अलायंस का प्लान बिगड़ न जाए। इसमें डरने वाली क्या बात है? हमारे पास नॉर्थ ड्रैगन किंग का दिया हुआ इंस्टेंट सर्पेंट ब्लड है। ये लोग तुम हिलाते हुए मान जाएंगे। रुक जाओ। ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग नहीं है। संभल के। भाई, आप इन्हें जानते हो? ये कौन है? तुम लोग पीछे हटो, मैं इसे देखता हूँ। जी। नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड से तेरा क्या रिश्ता? एक मामूली इंसान को नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के बारे में कैसे पता? अब रास्ता छोड़। उत्तरी ड्रैगन आइलैंड ने तुझे यहाँ किस लिए भेजा है? ओए ह्यूमन छोकरे, इससे तेरा क्या लेना देना? यह आखिरी चेतावनी है। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर आखिर चल क्या रहा है? बच्चे, तू कोई भी हो, यह तेरे लेवल के ऊपर की बात है।
हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं तेरा कीड़ा मिला दूंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले मुन्ने, तेरे लिए बेहतर होगा। मदद हो। इंस्टेंट फॉर्ट्रेस में सिविल शुरू हो गई है। तीनों ड्रैगन एलेक्स ने मिलकर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर हमला कर दिया, लेकिन जंग काफी टाइट चल रही है क्योंकि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को नया एम्परर मिल गया है और उन्होंने कुछ पुराने एल्डर्स को भी वापस बुला लिया है। उनकी ताकत बढ़ गई है। जल्दी जीत हासिल करने के लिए नॉर्थ ड्रैगन किंग ने मुझे इंस्टेंट इवेंट सर्पेंट ब्लड देकर भेजा है ताकि मैं निपगरन पैथन को अपने साथ मिला सका और हमने हेवेनियन फिनिक्स को भी इनवाइट किया है। शर्त यह है कि नया गायन एम्परर मिलने के बाद उनके हवाले करना होगा। कमीने! महान इंस्टेंट फॉर ड्रैगन होकर भी दूसरी जाति के साथ हाथ मिलाना, तुम लोगों ने तो ड्रैगन ट्राइब की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तीनों ड्रैगन किंग्स सेना लेकर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पहुंच चुके हैं। हेवेनियन फिनिक्स ने भी अपने एक्सपर्ट्स भेज दिए हैं। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड का हार में आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी ताकतवर हैं। अगर आप हमारी मदद करो, तीनों ड्रैगन आइलैंड्स का साथ दे तो फ्यूचर में इंस्टेंट फॉर ड्रैगन ट्राइब आपको वीआईपी ट्रीट करेगा। वीआईपी ट्रीट करेगी? एक तो तीनों आइलैंड गद्दार हैं, ऊपर से ड्रैगन एम्परर के खिलाफ बगावत। डीमंस ने कहा इसे ले जाओ। जो हुकुम। सीनियर, आप थ्री आइलैंड एलायंस से पंगा रहे हैं, इसका अंदर बुरा होगा। सोचिए, हिम्मत जरूर सोचिए। हमें अभी के अभी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड जाना चाहिए। जियान को मदद की जरूरत है। लगता है जियान अभी बुरी सिचुएशन में है। शांत हो जाओ। जिया सर्कुलेशन के बाद पहले स्ट्रांग हो गई है और ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी कुछ कम नहीं है। तीनों ड्रैगन आइलैंड्स पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब को भी साथ मिला लिया, तो हमें भी स्ट्रॉन्ग आइलैंड्स बनाने होंगे। चलो याओ मिंग से मिलते हैं। सपने देखना बंद करो। औकात भूल गए हो अपनी, कमजोर कहीं के। मैंने इस ड्रैगन आइलैंड के डिफेंसों को ज्यादा ही समझ लिया था। एक छोटी सी बच्ची ड्रैगन एम्परर बनने के लायक कैसे हो सकती है? बस हेवन डिवन फिनिक्स की आर्मी आने तो हम इस ड्रैगन आइलैंड में घुसेंगे और इन सब का खेल खत्म कर देंगे। चीफ याओ मिंग, सिर्फ 2 कबीले के लीडर्स अपने लोगों के साथ बाहर ट्रेनिंग करे गए हैं। बाकी सब हिल टेरिटरी में ही है। सबने आपकी सुप्रीमेसी मान ली है। एल्डर ने काफी मेहनत की है। पहले उन्हें वापस बुलाने के लिए मैसेंजर भेजो। रॉक स्नेक और ग्रीन लीफ स्नेक ट्राइब्स थोड़े दूर इलाके में हैं। पहले वहां के रास्ते ठीक करवाओ ताकि हमारा उनसे कांटेक्ट स्ट्रांग हो सके। सियोयन साहब आ गए हैं। जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। जी। तुम लग जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो। सियोयन भाई आइए। शियाओयान मेरे भाई, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे स्टोन टैबलेट के बाहर तुम्हारा वेट करना चाहिए था, पर क्या करूं, ट्राइब के कामों में फंस गया था। सब ठीक रहा ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र करने के लिए शुक्रिया मिंग। जब मैं स्टोन टैबलेट से निकला था तो रिकवर होने में महीनों लग गए थे। तुम्हारी तरह फ्रेश नहीं दिख रहा था। डीमन सेंट की आत्मा वाकई खौफनाक थी। मैं तो बस किस्मत से जीत गया। हाँ, सही कहा। 1 मिनट, जीत गए? मतलब तुमने? सही समझे। मुझे डीमन सेंट की हेरिटेज मिल गई। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की ट्रेनिंग का तरीका अब स्टोन टैबलेट पर दिखने लगा है। फ्यूचर में जब चाहो इसे सीख सकते हो। अभी मैं 2 स्टार डाउशेंग के लेट स्टेज पर हूं, फिर भी मैं इसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। लगता है वहां तक पहुंचने में तो सदियां बीत जाएंगी। नहीं
जब तुम्हें हेरिटेज मिल ही गया है तो पक्का डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी हाथ लगा होगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा भी मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है। याओ मिंग भाई, फिक्र मत कीजिए, जो वादा किया था वो अकेले नहीं निभाऊंगा। ये है लेजेंडरी डीमन सेंट ब्लड एसेंस। भाई याओ मिंग, इस मिशन में खतरा काफी ज्यादा था। अगर आपका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं जिंदा वापस आ पाता, इसलिए इस रूट में सबका हक बराबर है। लीजिए। शियाओयान भाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही येलो स्प्रिंग, डिवाइन एंगर और ये ब्लड एसेंस बाहर आ पाए हैं। तुम जैसे चाहो वैसे बांट लो। मैंने मास्टर यालो के लिए एक ड्रॉप बचा लिया है। उनके मास्टर डोसन बनने के लिए यह काफी होगी। इसके मिलने के बाद 3 साल के अंदर मैं 3 स्टार डाओ शेंग बन जाऊंगा। भाई याओ मिंग, एक रिक्वेस्ट है आपसे। शियाओयान मेरे भाई, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। तुम जो भी मांगोगे मेरा पूरा कबीला तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। हालांकि आपको गद्दी वापस मिल चुकी है, तो क्या आपको किसी ने बताया नहीं? एंशिएंट फॉर ड्रैगन ट्राइब आपसे अलायंस करना चाहती है। हाँ, ये बात सच है। ये याओ शियाओथियान के टाइम का फैसला था। एल्डर्स ने बताया था कि जल्द ही नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड से कोई मैसेंजर आने वाला है डील पक्की करने। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स काफी ताकतवर हैं, तो भी मैं सोच रहा था हाँ कर दूं। लेकिन शियाओयान भाई, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले 9 सिरिनेबिस में उनसे मिला था। अच्छा, तो वो लोग अभी कहाँ हैं? मैंने कैद कर लिया। पकड़ लिया? शियाओयान भाई, क्या नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड ने तुम्हारी पूंछ पर पैर रख दिया है? ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को एक नया एम्परर मिल चुका था। वो एंशिएंट फॉर ड्रैगन्स को वापस ग्लोरी दिलवाने वाले थे, पर बाकी 3 आइलैंड्स ने गद्दारी करके अलायंस बना लिया। उन्होंने ड्रैगन एम्परर को धोखा दिया। धोखा? बिल्कुल। ये तीनों आइलैंड्स लालच में अंधे हो गए हैं। उन्होंने ड्रैगन ट्राइब की इज्जत बेच दी, यहाँ तक कि दुश्मन हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब से हाथ मिला लिया। वो अपनी प्रजाति को खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को कुचलने के लिए। बहुत शर्मनाक है ये। सही में घटिया लोग हैं। दुश्मन परिंदों से हाथ मिला लिया, हद है। मैं भी अपनों के धोखों से गुजरा हूं। मुझे पता है ये घर का कलेश कितना दर्द देता है, पर ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स का आपसी मामला है। शियाओयान भाई, तुम इसमें टांग क्यों अड़ा रहे हो? याओ मिंग, आप नहीं समझेंगे। वो नई ड्रैगन एम्प्रेस मेरी पुरानी दोस्त है। हमने साथ कई बार मौत को धोखा दिया है। एंशिएंट फॉर ड्रैगन्स तो दूर की बात है, अगर आसमान भी टूट कर गिर जाए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। बात यहां तक आ गई। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, याओ मिंग भाई, तुम और तुम्हारा कबीला इस मामले से दूर रहिए। शियाओयान भाई, मुझे कहो कि मैं चुपचाप तमाशा देखूं? ये मुझसे नहीं होगा। क्या तुम्हारी उस ड्रैगन एम्परर दोस्त को और एलाइज की जरूरत है? क्या तुम मुझे इस पागलपन में शामिल करोगे? इससे बेहतर और क्या होगा? तो हम कब निकल रहे हैं? हेवन डेवन फिनिक्स का रास्ता रोकने के लिए उसी वक्त पर। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा 9 सिरिन स्प्रिंग चाहिए था। पहुंच गए। इस बार ट्रेनिंग में काफी टाइम लगेगा ना? इस पानी में बहुत ज्यादा डार्क कोल्ड एनर्जी है, बहुत खतरनाक है ये, संभाल के रहना।
7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन वैसे भी ठंडे एनर्जी पसंद करती है। मेरी एवोल्यूशन के लिए ये परफेक्ट जगह है। काइलिन, ये रखो। ये टीयर 9 पिल है, बोधिसत्व ग्रेट रिकवरी पिल। इससे बांसंग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुश्किल वक्त में काम आएगा। शुक्रिया। अब मुझे निकलना होगा। काइलिन, पता नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग कब तक चलेगी। अगर बीच में मेरी जरूरत पड़ जाए तो याओमिंग के बंदों को यहाँ बुला लेना। जियान का मामला अब तुम्हारे हवाले है। और अपना ध्यान रखना, याद रखना, तेरी जान पर सिर्फ मेरा हक है। अपना ख्याल रखना मेरी जान। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज साहिद एनिमे फॉर यू को फॉलो करके इस वीडियो पर लव हार्ट रिएक्शन देकर कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज। और साथ ही ये भी कमेंट करो कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। उसके बाद हम आपको पर्सनली इसके अगले एपिसोड का लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ अगला पार्ट ही नहीं बल्कि आपको हमारे आज तक के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स मिलते हैं। और इस महीने के एंड तक और भी जितने नए एपिसोड डब किए जाएंगे वो सब भी मिलेंगे जैसे जैसे डब होते हैं एकदम फटाफट, वो भी 4K क्वालिटी में डाउनलोड ऑप्शन के साथ। मतलब सिंपल है, सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आपको मिलता है करंट एपिसोड से लेकर लेटेस्ट एपिसोड तक हिंदी डब, और साथ ही हमारे आज तक के बनाए हुए सारे के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स। हमारे ये फैन मेड हिंदी डब्ड एपिसोड्स फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं, क्योंकि फेसबुक से हमें इस काम के लिए 1 पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। और अगर बात करें YouTube की तो भूल ही जाओ भाई, वहाँ तो कॉपीराइट तुरंत आकर वीडियो को ही ब्लॉक कर देता है, चाहे एनिमे सोलैंड जैसा ही क्यों ना हो, जिसके कंप्लीट राइट्स टेंसेंट के पास है। जिस वजह से वीडियो अगर ब्लॉक ना भी हो तब भी कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है, जिस कारण से अगर कभी गलती से YouTube चैनल मोनेटाइज हो भी गया तब भी सारा का सारा पैसा YouTube और टेंसेंट कंपनी ले जाएंगे और मुझे ठेंगा पकड़ा दे जाएंगे, और मेरी हफ्ते भर की मेहनत का फल मुझे घंटा मिलेगा। और अगर मैं डबिंग करता हूँ बिना सपोर्ट के तो डब ही नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा बाप कोई अंबानी नहीं कि मैं अपने बाप का पैसा उड़ाकर आपके लिए हमारे लिए डबिंग करूं और अपने अंडर काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट को हजारों की सैलरी देता फिरूं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझोगे। तो अगर अगला पार्ट देखना है तो फटाफट कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लो। और जितने पार्ट्स अभी तक डब हो चुके हैं सबके सब एक साथ अभी के अभी देख लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक इस वीडियो के टाइटल और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार समझाते समझाते डबिंग करने में हमें और भी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए कृपया मेहरबानी करके Q&A वीडियो और व्हाट्सएप चैनल की सारी बातें ध्यान से पढ़ो और सुनो। और अगर आपको डबिंग कैसे करते हैं सीखना है तो हमने एक हाउ टू डब पर भी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दे दिया है, या सिंपली फेसबुक पर साहिद एनिमे फॉर यू सर्च करके पिन वीडियोस में आपको Q&A वीडियो और हाउ टू डब वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी में बोले तो आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।